सो हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं कि रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल क्या होता है। काफ़ी आसान है ये चीज़ आई थिंक थोड़ी सी मैं पहले बता चुका हूँ कि इन दोनों में कैसे रिलेटेड होते हैं इन दोनों चीज़ों में। लेकिन अभी इसमें देखना ज़रूरी है क्योंकि इस पे यहाँ पे थोड़ा अच्छे से बताएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा और क्वेश्चंस भी आते हैं। तो चलिए आपको मैं बताता हूँ बच्चों, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसमें कि इन इलेक्ट्रिक फील्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो हम पीछे आपको बताए थे एक बारी, आप याद कीजिए बच्चों, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रेट ऑफ चेंज होता है वो पोटेंशियल विथ डिस्टेंस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। जो हम लोग पढ़े थे ना, जैसे कि क्या बोलते हैं, डी वी इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन। ये चीज़ आई थिंक आपने पहले देखा होगा क्योंकि इसके बारे में मैं पहले बताया हूँ था, ठीक है। इसके बारे में आपको पहले बताया था बच्चों। आपको पता होगा कि भी का वैल्यू जो आता है, जो पोटेंशियल आता है किसी चार्ज के, किसी पॉइंट चार्ज के अबाउट जो आता है वो आता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर। आर डिस्टेंस है पॉइंट चार्ज से कैपिटल चार्ज का, क्यू का, और के तो यहाँ पे कांस्टेंट है। तो ये पोटेंशियल का आई थिंक आपको मैंने बताया था। फिर अगर डिराइव करते करते जाएँ तो यहाँ पे एक चीज़ ये रिलेशनशिप हमें मिलता था। आई थिंक आपको याद होगा बच्चों, आप पीछे देखिएगा ना उस पोटेंशियल वाले लेक्चर में तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है अगर हम इसको ऐसे चेंज कर दें, जैसे कि आपको बताया हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निगेटिव ऑफ डी भी अपॉन डी आर। ये भी है बच्चों, है ना, निगेटिव ऑफ डी भी अपॉन डी आर। तो यही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल डी भी हो गया विथ डिस्टेंस, तो डिस्टेंस ये हो गया। तो इन दोनों में रेट ऑफ चेंज ऑफ जो भी होता है ना उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोल दिया जाता है, ठीक है। यही हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट यही हो गया है ना बच्चों। तो काफ़ी आसान है यार, चीज़ों को समझना काफ़ी इजी है, ठीक है। ओके, तो और चीज़ इसमें अगर देखूं आपको मैं बताऊं, ये नेगेटिव आखिर यहाँ पे बता क्या रहा है, यहाँ पे ये नेगेटिव क्या बता रहा है। ये चीज़ आपको ये बता रहा है कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएं, यहाँ से बढ़ते जाएं तो पोटेंशियल घटता जाएगा। निगेटिव साइन ये बता रहा है, आ रहा है समझ में। जैसे कि आपको पता होगा ना कि मान लेते हैं कि यहाँ पे अगर हमने कोई फील्ड बना दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है ना बच्चों, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है। इसमें अगर हम किसी भी चार्ज को, छोटे से चार्ज को यहाँ से उठा के इधर तक ले जा रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट तक, तो अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे घटता जाएगा अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस चार्ज को मूव कराते जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पे निगेटिव साइन बोल रहा है, पोटेंशियल डिक्रीजेस इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। ये चीज़ आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए बच्चों, है ना। मान लेते हैं बच्चों कि कोई चार्ज है हमारे पास, बड़ा सा चार्ज दिया हुआ है। मान लेते हैं कि हमारे पास कोई चार्ज दिया हुआ है, बड़ा सा कैपिटल क्यू। तो इससे निकलने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे, कोई चार्ज है तो इससे निकलने वाला इधर भी इधर भी इधर भी सभी डायरेक्शन में होंगे बच्चों। 3D में बना हुआ होगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो बनेगा सारा 3D में बनेगा। तो इससे निकलने वाला को मान लेते हैं कि ऐसे निकला है ना बच्चों, मतलब ऐसे समझिए कि सभी डायरेक्शन में इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन रहे हैं, ठीक है, और सभी परपेंडिकुलर बन रहे हैं। तो इसी फील्ड लाइन में मान लेते हैं कहीं पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कोऑर्डिनेट कहीं पे कुछ भी हो सकता है। तो मान लेते हैं किसी पॉइंट पे ई एक्स है आई कैप में, प्लस ई वाई जे कैप में है ना बच्चों, प्लस ई जेड के कैप में है। मतलब इस टाइप का अगर आपको मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का कोऑर्डिनेट हर जगह पे अलग अलग होगा, है ना बच्चों। ये पूरा गोल बनेगा बड़ा सा, तो कहीं पे 3D में कुछ इस टाइप का मान सकते हैं। तो आप ई एक्स मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट बता सकते हैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, बिल्कुल बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप इस पॉइंट पे बता रहे होंगे तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस मान सकते हैं। तो इस पॉइंट पे भी पोटेंशियल जो होगा सभी पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। पोटेंशियल को हमने मान लिया, तो यहाँ पे अगर आपको ई एक्स पूछा जाए तो एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एक्स का कुछ एक्स कोऑर्डिनेट भी होगा ना जो एक्स कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। तो ई एक्स अभी बताया माइनस का डी भी अपॉन क्या होता है, माइनस का डी भी अपॉन डी आर होता है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, है ना, इसीलिए इस तरीका से लिखा जाता है।
उसी तरीका से आपसे पूछा जाए कि ई ऑफ वाई क्या हो जाएगा, तो माइनस ऑफ डी भी अपॉन डी वाई भी लिख सकते हैं। उसी तरीका से ई ऑफ जेड, इलेक्ट्रिक फील्ड इन जेड डायरेक्शन में क्या होगा, माइनस का डी भी अपॉन डी जेड, और ये हो जाएगा आपके आई कैप में आ जाएगा, ये जे कैप में और ये के कैप में। और आप चाहें तो इसी को वैल्यू को यहाँ पे डाल डाल के भी लिख सकते हैं, है ना, इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी लिखेंगे तो आंसर तो वही होगा। बताने का तरीका मैं आपको बता रहा था कि ऐसे चीज़ों को किया जा सकता है। ठीक है, काफ़ी आसान है यार। आगे देखते हैं। आगे ये चीज़ मैं बताने वाला हूँ बच्चों कि अगर आप कल इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि थोड़ा थ्योरेटिकल ज़्यादा चीज़ मिला होगा तो आपको फील नहीं आया हो, लेकिन अभी हम आपको लिख के बताएंगे तो आपको फील आएगा, आपको समझ में भी आएगा चीज़ें। मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस में आखिर बताना क्या चाहता था। मान लेते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है ये ऐसे ऐसे बने हुए हैं, है ना बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बने हुए हैं, और हम क्या कर रहे हैं ना कि इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल को, छोटा सा कोई भी चार्ज ले लेते हैं, वो इस पॉइंट से चल के इस पॉइंट पे गया और फिर इधर भी गया, है ना बच्चों। मान लेते हैं ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, सी पॉइंट पे भी गया। तो इसके लिए एक चीज़ आप समझिए, वो चीज़ अगर आपको आ गया समझ तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे कि इक्विपोटेंशियल क्या होता है। अगर मैं इस चार्ज पार्टिकल को, जो छोटा सा चार्ज पार्टिकल यहाँ पे रखा गया, इसको ए से बी ले गया, इसको ए से बी ले गया, तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होगा, इफ चार्ज पार्टिकल विल मूव, देन अगर यहाँ से मूव कर रहा है तो पोटेंशियल फ्रॉम ए से बी जाने में पोटेंशियल कितना होगा, ये चीज़ बताना है। और एक और पोटेंशियल आपको बताना है, अगर पोटेंशियल ए से सी चला जाए, इस चार्ज पार्टिकल को ए से सी ले गया है, यहाँ से यहाँ ले गया है, यहाँ से यहाँ ले गया है, तो क्या होगा इसका पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक जाने में। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको बताना है, बताया जा सकता है बच्चों। तो पोटेंशियल फ्रॉम ए से बी मतलब कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए लिख सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, आपने पढ़ा है ना, माइनस ऑफ ई डॉट डी आर का इंटीग्रेशन, यही तो होता है। तो माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, तो इंटीग्रेशन की अभी कोई जरूरत नहीं है, हम कुछ ऐसा चीज़ें छोटी छोटी ऐड नहीं कर रहे हैं, बट ई डॉट डी आर आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और हम ए से बी जा रहे हैं, तो डी आर का एलिमेंट भी इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं ना बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा ही रहा है, लेकिन हम भी ए से बी जा रहे हैं, तो इसमें पोटेंशियल बताना है, तो डी आर भी ए से बी होगा। तो दोनों के बीच में एंगल, इसका भी ऐसे इसका भी एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तो अगर यहाँ पे लिख दें ई और फिर ए बी लिख दें, ए से बी गया ए बी कॉस 0 डिग्री, तो कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ई ए बी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, उसी तरीका से ए से सी जा रहे हैं, तो मतलब पोटेंशियल ऑफ सी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए। आप सोचेंगे सब क्यों बताया जा रहा है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए बच्चों। इंटीग्रेशन ऑफ ई क्या लिखते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही होता है, लेकिन यहाँ पे डी आर बदल जाएगा, देखिए कैसे, निगेटिव ऑफ ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड था वो तो रहेगा ही, डॉट डी आर। अब ए से सी जा रहे हैं, यहाँ से देखिए, मतलब ए से सी जा रहे हैं ना, बेसिकली हमें इसको देखना है, ए से सी जा रहे हैं, तो ए से सी इधर जा रहे हैं, तो इसका डायरेक्शन आप लिख सकते हैं ए से सी मतलब कि इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए से सी जा रहे हैं बच्चों, और ये एंगल हम मान लेते हैं कि एंगल हमारे पास क्या है, थीटा है कुछ, क्योंकि इसीलिए थीटा लिया क्योंकि डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इधर है और हम इधर जा रहे हैं, आर वेक्टर इधर है और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आर वेक्टर इधर, तो दोनों के बीच का एंगल लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, यही तो लिखते हैं दोनों के बीच का एंगल, तो दोनों के बीच का एंगल तो यही है बच्चों यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस ऑफ ई डी आर कितना है हमारे पास, डी आर मतलब ए सी है ना, ए से सी जा रहे हैं, इस ए सी कॉस ऑफ थीटा। आपको क्या लगता है ये कितना होगा, ए सी कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ए सी का कॉस कंपोनेंट इधर ही तो होगा, और ए सी का साइन कंपोनेंट, ए सी का कॉस कंपोनेंट ये होगा, ए सी का साइन कंपोनेंट ये होगा, बी सी हो जाएगा, और ए सी कॉस ऑफ थीटा करेंगे तो ये भी आ जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है ना, ए सी कॉस थीटा क्या होगा बच्चों, ये भी ही तो होगा, ये तो बेसिक आप वेक्टर में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही कर देते हैं हमारे पास, तो ए सी कॉस ऑफ थीटा क्या है, ये खुद ब खुद ए भी है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ ई ए बी आ जाएगा। अब आप बताइए कि पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए, और ये दोनों इक्वल आया कि नहीं, ये देखिए यहाँ पे यही आ रहा है
आंसर यहाँ पे माइनस का ई ए बी, यहाँ पे माइनस का ई ए बी। मतलब कि यहाँ पे अब हमें पता चल गया, या हम पोटेंशियल ए से बी जाकर ले, या फिर ए से हम सी जाकर पोटेंशियल ले। मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर हमने ड्रॉ किया है तो वो इक्वी पोटेंशियल लाइन होते हैं, ये सब इक्वी पोटेंशियल है। देखे नहीं थे आप, बी और सी एक ही लाइन पे था, तो मतलब इनका पोटेंशियल सेम होगा। मतलब बी सी माइनस भी ए वही होगा भी सी माइनस भी ए, और वही होगा भी बी माइनस भी ए। मतलब इनका पोटेंशियल डायरेक्टली सेम हो जाता है। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं थी अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता कि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलरली, तो उस पर पोटेंशियल हर जगह सेम होता है। मतलब कि पोटेंशियल एट बी और पोटेंशियल एट सी सेम ही होगा, ये तो हमें पता चल ही गया। तो यहाँ से आप नहीं लिख सकते हैं कि पोटेंशियल ऑफ बी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ सी माइनस पोटेंशियल ऑफ ए, ये दोनों सेम होगा बच्चों। हम यहाँ से डायरेक्टली बोल दिए, देखिए। और यहाँ पे हम इतना कैलकुलेट करके ये दोनों को इक्वेट कर पाएंगे, हम यहाँ से डायरेक्टली बोल दिए। तो ये कॉन्सेप्ट, ये जरूरी कॉन्सेप्ट होता है कि अगर आपको पता रहेगा ना तो आप सवाल जल्दी कर पाएंगे, और जल्दी करना ही तो है सवाल, इतना लिखने की जरूरत ही नहीं। यहाँ से बस कॉन्सेप्ट बता दिया कि देखिए बच्चों सेम आता है। अब आप कंफ्यूज नहीं होइएगा कि सेम कैसे आता है, सेम इस तरीके से आता है, ठीक है। यहाँ से अगर आप इसी डायरेक्शन में ऐसे भी चले जाए तो भी सेम आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर यही होगा, इसका कॉस कंपोनेंट फिर से यही आएगा। कहीं पे पॉइंट ले लीजिए, कहीं पे पॉइंट ले लीजिए, है ना। सब पे पोटेंशियल सेम आता है, ठीक है। और अब चल लेते हैं, हम आपको ग्राफ के बारे में कुछ बता देते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे देख लीजिए ग्राफ के बारे में, जैसे कि हम अभी आपको दिखा रहे थे कि जो ई वेक्टर हमारे पास आ रहा था वो माइनस ऑफ डी भी अपॉन डी आर आ रहा था। इसको देखकर कुछ आपको लग नहीं रहा है? लग रहा है, मेरे को तो लग रहा है। डी भी मतलब कि भी इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं ना, भी इक्वल टू निगेटिव ऑफ ई आर। बच्चों हम मतलब बड़े लेवल पे ऐसे ही लिख देते हैं, क्योंकि हम ग्राफ बनाने वाले हैं। डी आर डी भी लिखते, अगर वो छोटा सा लेते तो, अभी हम ग्राफ बना रहे हैं तो ऐसे डायरेक्टली हमने लिख दिया। तो यहाँ पे आप कंपेयर कीजिए, यहाँ पे आप क्या कंपेयर कीजिएगा, आप ये सोचिए कि ये क्या है, ग्राफ बनेगा y इक्वल टू एम एक्स, इसका ग्राफ बनेगा, m का वैल्यू नेगेटिव है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया वो अभी हम देख लेंगे। तो y इक्वल टू एम एस का ग्राफ बन जाएगा। अगर हम ग्राफ किसके बीच में बनाए, अगर हम ग्राफ बनाए पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाए, मैंने वही डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो इससे एक लाइन पास होगा ऐसे करके, और इसका ये एंगल थीटा होगा, और इसका स्लोप होगा ये स्लोप होगा, स्लोप इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन ऑफ थीटा तो बिल्कुल बता ही सकते हैं, टेन थीटा का वैल्यू क्या आ रहा है, माइनस का ई आ रहा है ना बच्चों, ये तो हम दिखाई दिए, यही तो है स्लोप, उसी को तो बोलते हैं टेन थीटा को। तो टेन थीटा नेगेटिव आ रहा है ना, निगेटिव आ रहा है, लेकिन स्लोप हमने पॉजिटिव बना रखा है वो, क्योंकि हम नेगेटिव यहाँ पे ले रहे हैं। अगर आप नेगेटिव नहीं लेते तो स्लोप नेगेटिव बनाना पड़ता है आपको, नेगेटिव मतलब कि नीचे की तरफ ऐसे स्लोप बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं, ठीक है। कर सकते हैं वैसे चीज़ें, जैसा आपको सवाल में दे वैसे आपको करना होगा। बेसिकली मैं यही बताना चाह रहा था, इनके बीच का ग्राफ ऐसे होता है ना बच्चों, यही को बोल देते हैं ना, इसी को बोल देते हैं टेन थीटा। क्या है यहाँ पे, टेन थीटा क्या है यहाँ पे बच्चों, डी भी बाई डी आर ही है यहाँ पे टेन थीटा, ठीक है, अगर आप लिखना चाहे तो, क्योंकि ये है ना यहाँ पे, तो इसी की जगह पे ये रख दिया। नेगेटिव चाहे तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव आपको पता है, हम इसीलिए नहीं लिख रहे हैं। लेकिन जैसा सवाल आपको दिया जाए वैसे आप समझ के करिएगा। नेगेटिव लेकर दिया गया है तो ऐसे कर देंगे, नेगेटिव नहीं लिया है तो इसका स्लोप फिर ऐसे बन जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान है यार, सवाल करने वाले हैं, ठीक है। ईजी है बच्चों, अगर आप समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि वर्क इन डिस्प्लेसिंग अ चार्ज, ठीक है। अभी तो हम पोटेंशियल देख रहे थे कि पोटेंशियल हो रहा था, पोटेंशियल में चेंज भी हो रहा था, लेकिन अब वर्क डन होगा। चार्ज को इधर से उधर ले जाने में, डिस्प्लेस करने में वर्क करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। इफ अ चार्ज q इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, देन वर्क डन इन प्रोसेस इज w, वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज w, ठीक है। अगर चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो वर्क डन होता है w, तो w को बोलते हैं, w को ही क्या बोलते हैं बच्चों, q टाइम्स ऑफ डेल्टा भी बोलते हैं, इस टाइप का बोला जाता है, ठीक है। ये कैसे आया मैं भी बताता हूँ। आपको पता होगा पीछे पोटेंशियल हमने क्या लिखा था, मतलब वही पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू बाई आर, ठीक है। लेकिन ये माइनस का के क्यू बाई आर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा हमेशा मतलब हम प्लस ले लेते हैं, लेकिन होता तो माइनस में ही है ना, ये बात याद है ना आपको। और एक्चुअली में ये होता है, हम क्या लिखते हैं, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी माइनस पोटेंशियल एट किसी पॉइंट, तो सॉरी पोटेंशियल एट किसी पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, तो ये जीरो हो जाता है ना, तो सिर्फ हम लोग पोटेंशियल देख पाते हैं। मतलब ये है कुछ नहीं, ये डेल्टा भी की वैल्यू देता है ना, ये डेल्टा भी की वैल्यू देता है।
तो अब आपको पता चल गया कि डेल्टा वी का वैल्यू ये होता है, मतलब कि माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई आर होता है। अगर दोनों साइड हम क्यू नोट से मल्टीप्लाई कर दें, क्यू नोट से मल्टीप्लाई, ये मान लेते हैं क्यू नोट है, ठीक है, क्यू नोट मान रहे हैं क्योंकि हम क्यू दूसरे चार्ज को मान सकते हैं। हम दो चार्ज लिए हैं ना, तो एक चार्ज को क्यू मान लिया, यहाँ पे दिया हुआ है इसको क्यू नोट मान लिया, ठीक है ना, इस तरीक़ा से। अब आपको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे क्या बन गया, डेल्टा वी टाइम्स ऑफ क्यू नोट, जो कि यहाँ पे भी हमें दिख रहा है, इक्वल टू, ये क्या बन गया, वर्क डन बन गया बच्चों, वर्क डन, ये वर्क डन ही बन गया। आपको ये याद है कि नहीं हमको नहीं पता है, लेकिन ये वर्क डन होता है। अगर आप ध्यान दिए होंगे पीछे पोटेंशियल पढ़ाते टाइम, तो अगर किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे ला रहे हैं, किसके अबाउट, उस कैपिटल चार्ज के अबाउट, तो उसमें जो किया गया वर्क डन होता है ना, किया गया काम, वही पोटेंशियल होता है। तो वहाँ पे तो ये चार्ज क्या बन जाता था, 1, तो ये बन जाता था पोटेंशियल। लेकिन इस बार नहीं बनेगा, पूरा वर्क डन का वर्क डन ही रह जाएगा। अरे समझ में, पूरा वर्क डन का वर्क डन ही रह जाएगा। मतलब इस चार्ज को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं ना, क्यू नोट को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पी पे ला रहे हैं, तो इसमें किया गया काम जो होगा हमारे पास, वो पूरा लिखना पड़ेगा। तो यही काम किया गया है, वही वर्क डन है ना। सोल्व किए होंगे पीछे तो आपको याद होगा। तो ये क्या आ रहा है, माइनस का वर्क डन आ रहा है, मतलब कि वर्क डन और कुछ नहीं होता है, माइनस का क्यू टाइम्स ऑफ क्यू नो टाइम्स ऑफ डेल्टा वी होता है। एक्चुअली में ये होता है वो जो है, यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है, ठीक है। ऐसे गलत नहीं होगा सवाल आपका, अगर माइनस नहीं लेंगे तो गलत हो जाएगा भाई बच्चों, ठीक है। और डेल्टा वी का अभी आपने देखा क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डेल्टा आर, डेल्टा आर लिखेंगे ना क्योंकि उधर डेल्टा आर लिखेंगे, ये आपने पीछे पढ़ा। इसका भी यूज होता है, इसका भी यूज होता है, और चीज़ें बहुत ईजी है बच्चों, समझिएगा ध्यान से तो सब कुछ आएगा समझ में, है ना। इस तरीक़ा से चीज़ें चलती है यहाँ पे। अगर आपको याद हो, पोटेंशियल हमने आपको बताया था ये होता है, लेकिन एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है भाई। ये तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी और कुछ नहीं, यही होता है पोटेंशियल एनर्जी। जो वर्क डन हम कर रहे हैं ना, पोटेंशियल एनर्जी इसी को बोल देते हैं। चलिए आपको मैं बताता हूँ आगे पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है। देखिए पोटेंशियल आपको बता देते हैं, क्योंकि ये चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आपको। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसको पहली बात कि इसको भी से बोलते हैं, इसको हम लोग यू से बोलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मतलब यू से हम लोग डिनोट करते हैं। इन दोनों में डिफरेंस ये है बच्चों, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर इसमें हम कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनाइट से चलते चलते किसी पॉइंट पे ला दिए हैं, पी पॉइंट पे, तो इसमें किया गया काम जो होता है, फ्रॉम इन्फिनाइट टू पी पॉइंट लाने में किया गया काम ही पोटेंशियल होता है, ठीक है, यही पोटेंशियल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होता है जब कोई भी चार्ज को क्यू नोट को, समझिए पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें नहीं पता है, लेकिन कोई भी चार्ज क्यू नोट को इन्फिनाइट पॉइंट से हम अगर किसी पॉइंट पी पे ला रहे हैं, तो इसमें किया गया काम, मतलब इन्फिनाइट से इसमें भी पी पॉइंट पे आ रहे हैं, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। इसमें डिफरेंस है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का जो वैल्यू हो जाता है वो हो जाता है के क्यू नोट डिवाइडेड बाई आर हो जाता है। यहाँ पे क्या हो जाता है बच्चों, पोटेंशियल का वैल्यू के क्यू डिवाइडेड बाई आर हो जाता है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं इसको, इस टाइप से समझिए। इसको इधर ले जाता हूँ, तो यहाँ पे कोई चार्ज बड़ा सा क्यू रखा गया है, तो इस पॉइंट पे लाने में, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये आर है, ठीक है। यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा गया है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस आर है। समझिए चीज़ों को बच्चों, इस टाइप से है। तो ये आर डिस्टेंस ये है, चार्ज क्यू ये है, यहाँ पे चार्ज क्यू नोट ये है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यही पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे बन रहा था, है ना। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी भी कभी कभी लिख दिया जाए तो घबराना नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसे भी लिख दिया जाएगा, मतलब कि वर्क डन इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, है ना। तो इसमें घबराना नहीं है, चीज़ें वही है, चीज़ें वही है, घबराना नहीं है। और ये भी बात है कि इसका पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी हो जाएगा। क्यों नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसी में बस क्यू नोट का तो मल्टीप्लाई कर दिया गया है ना, क्यू नोट का। तो यहाँ से चीज़ें बहुत आसान हो गई कि यू का वैल्यू जो होगा, हम बेसिकली लिखना चाहें तो डेल्टा यू और डेल्टा भी का यूज कीजिए, है ना, इन्फिनाइट से ला रहे हैं। तो यहाँ पे डेल्टा यू का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू टाइम्स ऑफ क्यू नोट टाइम्स ऑफ यहाँ पे डेल्टा भी लिख देंगे, ठीक है, डेल्टा भी।
और एक चीज़ कभी नहीं भूलना है कि हम नेगेटिव साइन लगाना ना भूलें, है ना, ये नेगेटिव साइन लगाना नहीं भूलना चाहिए हमें। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों नेगेटिव में ही आता है, किधर गया, ये दोनों नेगेटिव में ही आ जाता है, तो यहाँ पे ओवरऑल पॉजिटिव में आ जाएगा। समझिए ना चीज़ों को बच्चों, समझिए चीज़ों को, यहाँ पे ओवरऑल नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में है, तो ये भी इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव, ये तो कट जाएगा, है ना, आसान है, समझिए चीज़ों को यहाँ पे, ठीक है। तो इतना चीज़ें मैं बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बच्चों, इसका यूज करके सवाल आगे बनेगा, और इसमें अगर कंफ्यूज हो गए, माइनस लगाना कहीं पे भूल गए तो दिक्कत हो जाएगा। और क्यों माइनस आ रहा है ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल गड़बड़ करा देगा आपको, है ना, तो समझिएगा तभी सवाल होगा, नहीं तो नहीं होगा बच्चों, समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है बच्चों, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा, इसको ध्यान से आप समझ लीजिएगा। और अगर चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे कि मान लेते हैं ना बच्चों, मान लेते हैं 3D में फिर से आ जाते हैं, इन 3D स्पेस, 3D स्पेस में मान लेते हैं फिर से आपको दिया हुआ है कोई पॉइंट, और आपको वर्क डन बताना है कि मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना काम किया गया होगा। मान लेते हैं कि कोई पॉइंट आपको दिया है 3D में, R1 आई कैप प्लस R2 जे कैप प्लस R3 के कैप, है ना बच्चों, इस टाइप का दे रखा है। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास पोटेंशियल जो है वो तो वही रहेगा, तो वर्क डन आपको बताना है बस। चार्ज को डिस्प्लेस किया गया है, मान लीजिए कोई पॉइंट से इस पॉइंट पे, तो वो हमें दे रखा है कि आर का आर वेक्टर का वैल्यू ये आया है, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, काम कितना होगा, अभी बताया बच्चों, क्यू टाइम्स होता है ना, क्यू टाइम्स ऑफ डेल्टा भी, वो भी नेगेटिव में आता है, ठीक है। और यहाँ पे पता चल गया होगा आपको डेल्टा भी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, नेगेटिव ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है। हाँ, एक मिनट, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो दिया होगा तभी तो आप बना रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा तो कैसे बनेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है बच्चों, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, पीछे बताया था ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होता है, वैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर बताना चाहें तो हम बिल्कुल बता सकते हैं कि डेल्टा भी का वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा नेगेटिव ऑफ, देखिए अब डॉट प्रोडक्ट है ना, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट किया जाता है, तो इसका प्रोडक्ट इसके साथ होगा, इसका इसके साथ, वैसा ही होता है ना डॉट प्रोडक्ट में। तो नेगेटिव बाहर लिख लेते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एक्स R1 प्लस ई टू R2 प्लस ई3 R3, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया डॉट प्रोडक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे हम वर्क डन लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे वर्क डन, नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का Q टाइम्स ऑफ ई एक्स R1 प्लस R2 सॉरी ई वाई हमारे पास ना, ई वाई और ई जेड है बच्चों, ध्यान दीजिए, प्लस ई जेड R3, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्क डन आ गया, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे बताने का मतलब ये था कि कहीं पे अगर ये दोनों चीज़ दे रखा है तो पहले आप यहाँ से निकाल लेंगे डेल्टा भी, और फिर इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, ऐसा सवाल आता है बच्चों, आता है, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं, और चीज़ें बहुत आसान हो गई, अब आपको समझ में आ रहा होगा। कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ नहीं होता है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन कुछ नहीं होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेशन मतलब कि वर्क डन एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पाथ इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ओनली डिपेंड्स ऑन ओनली पोजीशन ऑफ द पॉइंट्स बिटवीन देम। ओके, बेसिकली बोल रहा है कि पाथ के इंडिपेंडेंट होता है और वो सिर्फ पोजीशन पे डिपेंड करता है, बात तो बिल्कुल सही है। जो हम लोग पोटेंशियल लिख रहे थे बच्चों, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा भी, उसमें क्या लिख रहे थे, V2 माइनस V1, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। तो उसमें आप थोड़ी कहीं पे लिख रहे थे कि हमको इसी रास्ता से जाना है, उसी रास्ता से जाना है। आप इन्फिनाइट से किसी किसी चार्ज पार्टिकल को ला रहे थे तो थोड़ी ऐसे ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं, तो वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, अगर कोई पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जा रहा है, हम इसी भी पाथ से जा सकते हैं। आप ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं। ये 1 पाथ हो गया, 2 पाथ हो गया, 3 पाथ हो गया। अब किसी भी पाथ से जाइए, इन दोनों के बीच का मतलब कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा डेल्टा V1 और डेल्टा V2 और डेल्टा V3, इन तीनों में बराबर ही होगा। और ये बराबर होने के कारण क्या हो जाएगा, वर्क डन इन 1 पाथ इक्वल टू वर्क डन इन 2 पाथ इक्वल टू
वर्क डन इन 3 पाथ हो जाएगा, मतलब ये तीनों इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम आया है। ठीक है, इस तरीका से आप समझ सकते हैं। और क्यों सेम आया है बच्चों, क्यों सेम आया है? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। अगर आप डेल्टा भी का फॉर्मूला लिखें, डेल्टा भी का फॉर्मूला लिखें तो माइनस का के क्यू डिवाइडेड बाई आर आ जाता है। यहाँ पे आर वेक्टर अगर आप देखें तो वो हमारे को क्या देता है? आर वेक्टर एक्चुअली में होता क्या है बच्चों? ये मतलब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टाइप होता है। अगर हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो हम डायरेक्टली सीधी रेखा में देखते हैं, नापते हैं कि आर कितना दूरी पे है। हम नहीं जानते हैं कि ये ऐसे ऐसे गया है तो वो दूरी कितना होगा, है ना। हम सीधे उसको नापते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन, बाकी इधर उधर से गया उनको कोई मतलब नहीं है। ऐसे चीज़ों को करना होता है, तो ये इसलिए डिपेंड नहीं करता है पाथ पे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा सा पॉइंट है बच्चों। और आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि अगर आप समझें यहाँ पे, इफ़ जो ये पाथ हो रहा है, इफ पाथ इज ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम ये चल रहे हैं ना, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस पे चल रहे हैं, देन देयर इज नो डेल्टा भी, सो वर्क डन क्या हो जाएगा? सब पाथ में जीरो हो जाएगा, सारा पाथ में वर्क डन जीरो हो जाएगा ऑल में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं रहेगा तो ये जीरो हो गया, तो ये भी तो जीरो ही हो जाएगा, सारा जीरो हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे, क्योंकि सारा का पोटेंशियल उस लाइन पे सेम ही होता है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। तो चलिए आगे देखते हैं, सवाल कर लेते हैं। काफ़ी आसान सा सवाल है। वेरिएशन इन पोटेंशियल विथ आर, आर के साथ दिया हुआ है फिक्स्ड पॉइंट एज सोन इन बिलो। एक फिक्स पॉइंट के बोल रहा है उसके अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर इक्वल टू 5 मीटर। ओके, काफ़ी आसान है, 5 मीटर है ना, तो इसके अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? पोटेंशियल और आर के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, मतलब स्लोप क्या होता है यहाँ पे बताया ना बच्चों अभी हमने आपको। वो इक्वल टू क्या आ जाता है? नेगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी आर, यही तो होता है। तो यही तो वी और आर के बीच में ग्राफ दिया हो, तो इसका स्लोप तो ही होगा, ये स्लोप जो होगा यही तो होगा इसका। तो स्लोप हम नहीं निकाल सकते, ये स्लोप नहीं निकाल सकते हैं। एंगल ये थीटा मान लेते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बनेगा, तो इधर से ऑब्ट्यूज बनेगा तो ये एंगल थीटा नेगेटिव में होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ऐसे कर लेते हैं, टेन ऑफ थीटा यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों? परपेंडिकुलर, जो कि ये है यहाँ से यहाँ तक 5 बट्टा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना है? ये 2 है, तो 2.5 आ रहा है टेन थीटा का वैल्यू, लेकिन नेगेटिव में आएगा क्योंकि हम ऑब्ट्यूज एंगल ले रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नेगेटिव ऑफ नेगेटिव 2.5, तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2.5 पॉजिटिव में, तो ये आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो यही हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है यार, करेंगे चीज़ों को तो आपको समझ में आएगा। एक्स वाई कोऑर्डिनेट है सिस्टम। अगर पोटेंशियल किसी पॉइंट का बोलना है, मतलब कोई पॉइंट दिया हुआ है एक्स कॉमा वाई इज गिवन बाई, इस पॉइंट के अबाउट हमको पोटेंशियल दे रखा है v इक्वल टू ए एक्स वाई। ठीक है, ए कांस्टेंट है यहाँ पे, r इज द डिस्टेंस फ्रॉम p पॉइंट फ्रॉम ऑरिजिन। ठीक है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p इज प्रोपोर्शनल टू, इलेक्ट्रिक फील्ड p पॉइंट पे क्या होगा हमको ये बताना है। तो ये नहीं बता सकते हैं, बता सकते हैं हम, क्योंकि हमें पोटेंशियल पता चल गया है इस पॉइंट के अबाउट। तो आपको पता होगा कि क्या होता है बच्चों, ई इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी आर, यही तो होता है। अब आर का जो वैल्यू है वो एक्स और वाई दोनों में है, आर का वैल्यू एक्स में भी है वाई में भी है, क्योंकि यहाँ पे दोनों में वेरिएबल है। अगर हम एक्स पॉइंट के अबाउट, मतलब कि आई कैप में सिर्फ देखते हैं, ई एक्स निकालते हैं, आई कैप में पहले देख लेते हैं। ठीक है ना, ई एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। उसी तरीके से ई वाई क्या हो जाएगा? वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डी वी अपॉन डी वाई हो जाएगा, है ना बच्चों? है ना, तो यहाँ पे डी वी कितना हो जाएगा? नेगेटिव ऑफ डी ऑफ ए एक्स वाई अपॉन डी एक्स। सोचिए अगर ऐसा आपको डिफ्रेंसिएशन मिल जाए तो कैसे करना है? एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं ना, तो एक्स में करेंगे, लेकिन वाई जो है और ए जो है ये कांस्टेंट होगा, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन जिसके अबाउट में होता है उसी का हम करते हैं। एक्स है तो एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, ए और वाई वहाँ पे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ए और वाई बाहर निकाल देते हैं, ए वाई, और एक्स का डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे होगा डी ऑफ ए एक्स वाई अपॉन डी वाई। तो यहाँ पे आप देखें तो ए और एक्स, माइनस का ए और एक्स तो कांस्टेंट हो जाएगा, और वाई का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा।
समझ में आ रहा होगा कि ई एक्स है तो ये आई कैप में होगा और ये यू वाई है तो ये जे कैप में होगा। ठीक है, तो अब आप ई नेट बता सकते हैं, वो क्या आ जाएगा बच्चों, रूट ओवर ई एक्स का स्क्वायर प्लस ई वाई का स्क्वायर। सिंपली बताया जा सकता है यहाँ पे, तो रूट ओवर कितना आ जाएगा, निगेटिव ऑफ ए वाई का स्क्वायर प्लस निगेटिव ऑफ ए एक्स का स्क्वायर। कितना आ रहा है, ए बाहर आ जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आंसर हो गया। सिंपल है बच्चों, करेंगे तो समझ में आएगा। तो ये प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, प्रोपोर्शनल टू ए हो गया, ए के प्रोपोर्शनल है। सिंपल, करिए चीज़ों को खुद से कीजिए बच्चों। इलेक्ट्रो पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इज गिवन एज अ फंक्शन ऑफ दिस। ओके, एक्चुअली में ये जो दिया गया है ये ऐसे है, 5x स्क्वायर है बच्चों, है ना, एक्स स्क्वायर है प्लस 10x है माइनस 9 वोल्ट है। ठीक है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू 1 मीटर। सारा यहाँ पे x में वेरिएबल है तो सही है, अब तो बिल्कुल आसान हो गया। अगर y में वेरिएबल होता तो y को कांस्टेंट मानकर बना लेते, वैसे ही करना है चीज़ों को। ठीक है, तो अब हम अगर निकालना चाहें कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, तो माइनस का डी भी पहले लिखना होता है हमें, माइनस का डी भी अपॉन डी आर। लेकिन देखते हैं फिर अगर हमको अगर एक्स मिलता है वाई में जेड में, मतलब कि अगर ई एक्स लिख देंगे, कहीं पे ई वाई लिख देंगे, कहीं पे ई जेड लिख देंगे, ई एक्स में लिखेंगे तो माइनस ऑफ डी भी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। पीछे बताया हूँ ये चीज़, माइनस का डी भी अपॉन डी वाई लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे माइनस का डी भी अपॉन डी जेड लिख देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर अभी देखें तो सिर्फ एक्स में वेरी कर रहे हैं चीज़ें, तो सिर्फ हम एक्स का लेंगे, इसका लेने की जरूरत ही नहीं है, रहता तो लेते। तो यहाँ पे सिर्फ ई एक्स निकलेगा, वो निगेटिव ऑफ डी ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9 डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए जल्दी से। माइनस का ऑफ 10x हो जाएगा प्लस 10 हो जाएगा। कौन से पॉइंट पे बताना है, x इक्वल टू 1 मीटर पे, तो ई एक्स हमारे पास आ जाएगा 1 मीटर पे, माइनस का 10 प्लस 10, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस का 20 वोल्ट पर मीटर आ जाएगा। ठीक है, काफ़ी आसान है यार, ऐसे करना है चीज़ों को, ऐसे ही आता है सवाल। देखिए एक और सवाल है, पोटेंशियल एज ए फंक्शन दिया हुआ है। देखिए अब की बार पोटेंशियल कैसे दे दिया है, 4x और प्लस का 3y, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट दे दिया है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे हमको x भी दिया हुआ है, y भी दिया हुआ है, तो दोनों डायरेक्शन में लेना पड़ेगा। तो बताया ना पीछे, ई एक्स लेंगे एक बार, ई वाई ले लेंगे एक बार। ई एक्स का मतलब माइनस का डी भी अपॉन डी एक्स कर देंगे, और इसका मतलब माइनस का डी भी अपॉन डी वाई कर देंगे। अगर एक्स कर रहे हैं तो निगेटिव ऑफ 4x प्लस 3y डिवाइडेड बाई डी एक्स कर देंगे, मतलब एक्स का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं हम, तो y क्या है, कांस्टेंट है बच्चों, कांस्टेंट है ना। इसका मतलब होता है कि y क्या है, ये वाली चीज़ क्या है, कांस्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, प्लस में है ना, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 होता है, तो उसको तो छोड़ ही दो, तो उसकी तो छोड़ ही दो बच्चों, तो माइनस का 4 आ जाएगा बाहर। यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 4x प्लस 3y, वही चीज़ अपॉन डी वाई हो जाएगा। इस बार एक्स का जो टर्म है वो वाली क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे, तो ये कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा फिर, तो हो जाएगा माइनस का 3। ये हो गया आई कैप में और ये हो गया जे कैप में, क्योंकि ई एक्स है ई वाई है, तो ई नेट हम बता पाएंगे। बोल रहा था कि आपको पॉइंट भी लेना है पॉइंट जो था 2,1 था, तो 2x में था और 1 y में था, तो यहाँ पे x y का मुझे टर्म ही नहीं मिला आखिरकार, तो हम पुट ही नहीं कर पाएंगे। x रहता तब ना कुछ यहाँ पे पुट कर पाते 2, लेकिन x आया ही नहीं, x नहीं आया तो हम छोड़ देंगे बच्चों, पुट ही नहीं करेंगे, क्योंकि आया ही नहीं x, यहाँ पे y आया ही नहीं, पुट ही नहीं करेंगे, डायरेक्ट लिख देंगे रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर ई वाई स्क्वायर, मतलब कि रूट ओवर आ गया -4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। ठीक है, अब बोलेंगे यहाँ पे आई क्यों नहीं है, इस यहाँ पे लिख रहे हैं बच्चों, आई का स्क्वायर फिर करेंगे तो 1 ही हो जाएगा, आई डॉट आई 1 हो जाता है, तो इसलिए नहीं लिख रहा हूँ। यहाँ पे 5 आंसर आ जाएगा, मतलब 5 वोल्ट पर मीटर आंसर। आसान है यार, चीज़ों को करिए खुद से। एक और सवाल है, चार्ज प्लस क्यू रिवॉल्विंग अराउंड अ स्टेशनरी चार्ज क्यू। एक प्लस का क्यू चार्ज है, इसके अराउंड जो है ना एक चार्ज मूव कर रहा है, इसके अराउंड एक चार्ज जो है मूव कर रहा है, वो कौन सा चार्ज है बच्चों, प्लस का क्यू है। ठीक है, प्लस का क्यू इसके अराउंड मूव कर रहा है ऐसे करके। ठीक है,
बोल रहा है इन रेडियस ऑफ आर, ठीक है, इसका रेडियस हम आर बना देते हैं। ये द फोर्स बिटवीन द चार्जेस एफ, ठीक है, फोर्स तो लग रहा होगा। देन वर्क डन इन दिस मोशन, ठीक है, अगर इनके बीच में फोर्स लग रहा है, ठीक है, फोर्स तो लगेगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, वही एम बी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है, तो मतलब टाइम पीरियड वगैरह भी सब कुछ निकाल सकते हैं। वो सब छोड़ दीजिए बच्चों, पूछा जा रहा है कि आपके यहाँ पे वर्क डन कितना होगा, ये वर्क डन कितना होगा। वर्क डन बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, स्टेशनरी, देखिए चार्ज रिवॉल्विंग इन सर्कल ऑफ रेडियस आर, सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो आर चेंज नहीं हो रहा है, ये नहीं बोला जा रहा है आर चेंज हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, मतलब कि ये फिक्स्ड है, ऐसे ही घूमेगा, ये पार्टिकल ऐसे ही घूमेगा। तो बच्चों आप क्या सोच रहे हैं, वर्क डन क्या होगा? वर्क डन एक और चीज होता है एफ डॉट डी एस, ठीक है, एफ डॉट डी एस, और एफ क्या होता है यहाँ पे, फोर्स इक्वल टू क्यू इंटू ई होता है, और डी एस कर देंगे, तो ऐसे चीजें हम लिख सकते हैं। पता है ना बच्चों, फोर्स जो होता है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होगा, लेकिन ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे एफ डॉट डी एस कर रहे हैं, तो इसका डी एस जो है, दोनों के बीच का चार्ज का डिस्टेंस वो चेंज ही नहीं हो रहा है, हमेशा सेम है, हमेशा सेम है, हमेशा सेम है। तो वर्क डन क्या हो जाएगा इस मोशन में, चेंज नहीं हो रहा है, वर्क डन चेंज नहीं हो रहा है। वर्क डन कैसे बता सकते हैं हम लोग, वर्क डन एक्चुअली में बता कैसे सकते हैं, क्यू होता है, क्यू डेल्टा भी होता है, यही तो वर्क डन होता है बच्चों, यहाँ से भी वही आएगा, यही चीज आएगा, तो क्यू इंटू डेल्टा भी होता है, तो डेल्टा भी चेंज इन पोटेंशियल बोलता है, चेंज इन पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल का चेंज भी तो होना चाहिए, ये एक क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस बन जाएगा, है ना, चार्ज का यहाँ से सेपरेशन चेंज ही नहीं हो रहा है, डिस्टेंस चेंज ही नहीं हो रहा है आर से, तो ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे हर जगह पे पोटेंशियल बराबर होता है, इक्वी पोटेंशियल ही तो बन गया, इसके मतलब कि इसका कोई भी चेंज नहीं होगा, यहाँ पे भी होगा तो वही होगा पोटेंशियल का वैल्यू, यहाँ पे भी वही, यहाँ पे भी वही। तो भाई वर्क डन में ये फार्मूला आता है ना, ये वाला, तो ये जीरो है, चेंज ही नहीं हो रहा है, तो फिर हमें क्या पता चल गया कि वर्क डन भी जीरो हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे वर्क डन विल भी जीरो। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको, है ना, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं ई डॉट डी आर का वैल्यू क्या होता है, पोटेंशियल ही तो होता है, डेल्टा पोटेंशियल। एक सेकंड, मैंने यहाँ पे माइनस नहीं लिखा, माइनस लिखना था ना, तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस भी लिखेंगे, ओवरऑल तो आखिरकार ये जीरो ही है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, एक और सवाल काफी आसान सा कर लेते हैं हम लोग। टू आइडेंटिकल थीन रिंग है आर रेडियस का, को एक्सियली एट अ डिस्टेंस ऑफ आर अपार्ट, दो रिंग है, दोनों को आर डिस्टेंस दूर रखा गया है, को एक्सियल मतलब कि दोनों का एक्सिस सेम है, इस टाइप का रख दिए। तो Q1 एंड Q2 आर रिस्पेक्टिवली चार्ज ऑन यूनिफॉर्मली स्प्रेडेड ऑन द टू रिंग, एक Q1 है, एक Q2 चार्ज दोनों पे स्प्रेड है। वर्क डन इन मूविंग अ छोटा सा चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग टू अदर रिंग, बिल्कुल आसान सा सवाल है, इस सवाल को देखकर कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि ये आसान है। बोला क्या जा रहा है, एक रिंग ऐसे बना लिया हमने, एक रिंग ऐसे बना लिया हमने, दोनों रिंग बना लिया बच्चों, दोनों के रेडियस हमें आर पता है, इसका भी रेडियस आर पता है, और इन दोनों के बीच का सेपरेशन आपको बोल दिया है कि ये भी आर ही है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस ये C1 है, ये C2 है, और बोला जा रहा है कि इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, ठीक है। अब बोला जा रहा है बच्चों आपको कि वर्क डन इन मूविंग अ छोटा सा चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ वन रिंग, मान लेते हैं यहाँ पे छोटा सा चार्ज था, यहाँ पे छोटा सा चार्ज हमने रखा था Q, अब इस Q चार्ज को यहाँ से चलते 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 C2 पे आना है, तो कितना वर्क होगा ये बताना है। आसान है बच्चों, पहले जब यहाँ पे है तो निकाल लेंगे, फिर यहाँ पे आएगा तो निकाल लेंगे, सिंपल। पहले तो वर्क डन क्या होता है, छोटा सा चार्ज जो चल रहा है मूविंग चार्ज इनटू क्या होता है, इनटू में क्या होता है चिंटू, डेल्टा भी, और ये नेगेटिव का हम लेते हैं, ठीक है, ओके। तो डेल्टा भी मेरा एम है इसको निकालना, क्यों पता है, इस बस ये निकालना है डेल्टा भी क्या होगा, मतलब कि फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, मतलब कि बच्चों फाइनल पोटेंशियल मतलब यहाँ से यहाँ जा रहा है, C1 से C2 जा रहा है, तो C1 से C2 मतलब कि फाइनल क्या हो गया C2, मतलब पोटेंशियल एट C2 माइनस पोटेंशियल एट C1, ठीक है। तो फाइनल पोटेंशियल जो यहाँ पे आएगा वो कितना होगा और यहाँ पे होगा वो कितना होगा, ठीक है। लेकिन अब चाहे तो यहाँ पे डायरेक्टली, अगर यहाँ पे माइनस पहले से लगा होता ही है, फॉर्मूला में पढ़ा हमने, तो इसको अगर यहाँ पे फिक्स कर दें तो फिर क्या आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पे Q इंटू
Vc1 माइनस Vc2। याद करिए बच्चों मैंने कैसे लिखा, ये माइनस को इसमें डाल दिया तो ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। Vc1 यहाँ और Vc2 यहाँ, समझिए चीज़ों को, माइनस को यहाँ पे दे दिया। अब ठीक है, आप समझ में आ गया होगा आपको कि Vc1 कितना होगा, पोटेंशियल एट C1। जब ये चार्ज यहाँ पे है तो यहाँ पे है तो पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, सोचिए सोचिए सोचिए, यहाँ पे होगा तो पोटेंशियल कितना होगा, Vc1 इक्वल टू इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, इसके वजह से, इस रिंग के वजह से KQ1 डिवाइडेड बाई R, ठीक है। और इसके वजह से प्लस पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़े ना, रिंग में क्या होता है KQ, और इसका ये डिस्टेंस लेते हैं, ये वाला है ना, ये वाला जब ये सेंटर पे आ जाता है तो ये डिस्टेंस ये बन जाता है। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, R, ये R है तो ये हो जाएगा √2R। तो अब Q2 के वजह से हम लिखेंगे, Q2 के वजह से KQ2 डिवाइडेड बाई √2R, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे आ गया Vc2 निकाल लेते हैं। अब चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलते चलते यहाँ से चलते चलते यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे आ गया तो Q2 की वजह से क्या हो जाएगा, KQ2 डिवाइडेड बाई R प्लस यहाँ पे अब आ गया तो इसके वजह से भी तो लिखना पड़ेगा, इसके वजह से अब ये वाली दूरी ले लेंगे, √2R अब इसमें आ जाएगा, ठीक है, प्लस KQ1 डिवाइडेड बाई √2R। अब बच्चों में समझ में आ गया, अब हम चीज़ें लिख सकते हैं, छोटा सा Q इंटू Vc1 कितना है, KQ1 डिवाइडेड बाई R प्लस KQ2 डिवाइडेड बाई √2R माइनस KQ2 डिवाइडेड बाई R माइनस KQ1 डिवाइडेड बाई √2R, ठीक है। ऐसे हमने लिख दिया। अब इसको रीअरेंज आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से बच्चों कर सकते हैं। Q इंटू अगर यहाँ पे हम लिख दें K और R, ये तो कॉमन बाहर ही आ रहा है, ठीक है। अंदर अब क्या बचेगा, अगर हम लोग Q1 कॉमन ले लें, Q1 कॉमन ले लें तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 1/√2, यहाँ पे माइनस Q2 कॉमन ले लें तो 1 माइनस 1/√2। तो अब ये दोनों हमको सेम सेम लग रहा है, तो अब क्या लिख सकते हैं, इसको कहाँ पे लिखें बच्चों, यहीं पे लिख देते हैं KQ/R इंटू में क्या आ जाएगा बच्चों, Q1 माइनस Q2 इंटू 1 माइनस 1/√2। देखिए बच्चों ये आंसर होना चाहिए, ये है आंसर, ये है तो सही होगा। अब ये आंसर हमको ये लग रहा है, यही वाला मैच कर रहा है, देखिए यही आंसर आ रहा है, देखिए KQ/R/√2 आ जाएगा, √2 माइनस 1, हाँ यही आंसर है, ठीक है। काफ़ी आसान है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, सोच सोच कर रुक रुक के थोड़ा करना है ताकि गलत ना हो सवाल, गलत हो जाएगा इतना टाइम भी लगाएंगे, गलत हो गया तो फिर क्या फ़ायदा करने का। अब बोला जरा पॉइंट चार्ज Q मूव्स फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट D, एक चार्ज पार्टिकल A से D तक जाता है, तो ऐसे ऐसे चल रहा होगा, इधर चला होगा फिर इधर पहुंच गया होगा D पे, अलॉन्ग द पाथ ABCD बोला गया है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ABCD, A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का, D का, तो A का अगर देखें हम, A का देखें तो A का कितना है, AB 0, A, B, 0, B का क्या है हमारे पास 2A, 0, 0, ठीक है, ये ऑरिजिन है बच्चों, 0, 0 यही है, तो यहीं से सब लिया गया है, तो नीचे क्या हो जाएगा A माइनस B, 0, बिल्कुल सिंपल है। A B 0 है तो मतलब A इधर चला, B इधर चला, A इधर चला, B इधर चला, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो वर्क डन आपको बता सकते हैं ना बच्चों, वर्क डन क्या हो जाएगा, माइनस का Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V। तो वर्क डन कहाँ से कहाँ, A से लेके D पे जा रहा है, मतलब कि ठीक है, माइनस का Q, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ D माइनस पोटेंशियल ऑफ A, ठीक है बच्चों, ऐसे कर सकते हैं। अगर पोटेंशियल हमको यहाँ पे दिया भी नहीं है तो पोटेंशियल के टर्म में ले जाना सही नहीं रहेगा, हम इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में ले जाते हैं, है ना, क्योंकि आपको पता है ना डेल्टा V का वैल्यू क्या होता है, माइनस ऑफ E.dr, है ना बच्चों। तो इसका यूज कर लेते हैं ना, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, माइनस ऑफ माइनस फिर से आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, E.dr करना है, मतलब कि क्या बच्चों यहाँ पे करना है, QE आ जाएगा, Q और E.dr, ठीक है, E तो एक्स एक्सिस में जा रहा है और dr कितना होगा,
तो डी आर आप निकाल सकते हैं, डी आर आप निकाल सकते हैं, मतलब कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, फाइनल पोजीशन ये है 0 0 0, इनिशियल ये है, तो इनिशियल में लिख सकते हैं ना यहाँ पे। और एक ये जो है ना क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, तो आई कैप में है, और ये डॉट करेंगे हम किसके साथ, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो फाइनल पोजीशन 0 है तो माइनस का ए आई कैप, माइनस का बी जे कैप, प्लस का 0 के कैप आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, क्यू इंटू, देखिए यहाँ पे आई का टर्म है, यहाँ पे भी एक आई का टर्म, लेकिन जे वाला नहीं है, के वाला नहीं है, तो उसकी वजह से तो 0 हो जाएगा। डॉट में जिसका जो टर्म होता है उसके साथ करते हैं, और नहीं होता है तो 0 करते हैं, तो क्यू ई आ जाएगा, और आई के साथ आई करेंगे तो माइनस का ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस का क्यू ई ए, ये आंसर हो गया, वर्क डन फ्रॉम ए टू डी। तो ये काफ़ी आसान है यार, ऐसे करेंगे तो आ जाता है आंसर। ये आंसर हो गया बच्चों, यही आंसर हो गया, यही तो होगा। अब ये तरीका से आप कर सकते हैं, बिल्कुल आसान है ये भी, लेकिन एक और आसान तरीका, अगर आप चीज़ों को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली। देखिए ये बात है कि अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, अब अगर हम इसके परपेंडिकुलर कोई भी लाइन ले लें तो ये इक्विपोटेंशियल होता है, याद होगा आपको। तो अब क्या करेंगे हम, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ये ड्रॉ कर देते हैं, ए और सी को मिलाने वाला, तो ये परपेंडिकुलर हुआ, मतलब कि ये इक्विपोटेंशियल हो गया बच्चों। अब इक्विपोटेंशियल हो गया, इक्विपोटेंशियल हो गया, इसका मतलब क्या, इक्विपोटेंशियल हो गया, सब जगह पे पोटेंशियल बराबर, ए पे भी बराबर, सी पे भी बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं ओ पॉइंट, यहाँ पे भी बराबर, ठीक है। यहाँ पे बीच में क्यों ले रहा हूँ पॉइंट, क्योंकि ये लेंगे तो आसान हो जाएगा, क्योंकि इधर जा रहा है और हम यहाँ से यहाँ चले जाएंगे। मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे अब डायरेक्टली बोल सकते हैं, अगर वर्क डन निकालना है, ए से डी जा रहा है तो सेम हो जाएगा, वर्क डन फ्रॉम मतलब ओ से डी, क्योंकि इस पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है बच्चों। चाहे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझिए, ऐसे समझिए। अब क्या लिखते हैं यहाँ पे, Q टाइम्स ऑफ डेल्टा V, डेल्टा V यही लिखते हैं ना, और डेल्टा V में क्या लिखते हैं, Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल, पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट A, और यहाँ पे माइनस लगाना नहीं भूलना है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट O, क्योंकि हमें पता चल गया कि ये इक्विपोटेंशियल है, मतलब यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा यहाँ पे वही होगा, यहाँ पे वही होगा, तो भाई हम ये ले लेते हैं ना सामने सामने वाला, इससे आसान हो जाएगा। इनके बीच का डिस्टेंस ए मुझे पता है, तो अब हो गया आसान। अब इसी को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस ऑफ Q टाइम्स ऑफ पोटेंशियल एट D, पोटेंशियल एट D माइनस पोटेंशियल एट A। तो अब ऐसे कर दीजिए डायरेक्टली, तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है, मतलब डेल्टा V, यहाँ पे पता होगा आपको डेल्टा V का फॉर्मूला माइनस में होता है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, E आ जाएगा आई कैप में, और डॉट लेना है किसके साथ, डी आर के साथ, मतलब डी माइनस ओ, तो डी कोऑर्डिनेट माइनस ओ कोऑर्डिनेट, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, बस ए होगा, ए कोमा जीरो, सिंपल। तो इसका कोऑर्डिनेट पता ही चल गया, वो ए है, और हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, डी माइनस ओ कर रहे हैं, तो डी का ए 0,000 है, कितना हो जाएगा, ए का आ जाएगा ए में, सॉरी है ना बच्चों, यहाँ पे 0 माइनस ए करेंगे, कॉमा 0 माइनस 0 करेंगे, 0 माइनस 0 करेंगे, तो यहाँ जाएगा माइनस ऑफ ए, तो माइनस ऑफ ए आई कैप में, और बाकी तो वहाँ से हट ही जाएगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू ए ई, सिंपल। यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है, यहाँ से भी आंसर वही आ रहा है। अब बोलेंगे भाई इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया बच्चों, ये तो गुरुजी ने और लंबा मेथड बता दिया। नहीं, लंबा नहीं है, मैं बताने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं बनाऊँगा तो मैं इससे ही बनाऊँगा। इक्विपोटेंशियल है, यहाँ से डायरेक्ट आपको पता चल गया, ये है दूरी, तो ई डॉट डी आर लगा देंगे, ई डॉट डी आर, तो डेल्टा भी इक्वल टू ई डॉट डी आर लगा देंगे, तो ई डॉट डी आर कितना डिस्टेंस, ए है। यहाँ पे सब करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्ट लिख देता मैं, डायरेक्ट लिख देता, डिस्टेंस कितना ए है, खत्म, आंसर आ गया, ई ए और क्यू। इसको बताने का मतलब ये था, ऐसा सवाल आ जाता है तो इसमें घबराना नहीं है, बिल्कुल भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है पोटेंशियल, वो सिर्फ इनिशियल फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड में, याद रखिएगा। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए ओके बाय।